हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्ट्री ऑफ मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें ये रिकग्नाइज करना है कि कौन से नंबर जो हैं वो रेशनल हैं और कौन से नंबर जो हैं वो इर्रेशनल हैं। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने रेशनल और इर्रेशनल के बारे में डिस्कस किया था। जो फ्रैक्शन में होते हैं वो रेशनल होते हैं, और फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करें और उसका आंसर अगर टर्मिनेटिंग आए, यानी कि ख़त्म होने वाला आंसर आए, तो वो होता है हमारे पास रेशनल नंबर। लेकिन अगर कुछ ऐसे नंबर हैं जिनके डेसिमल्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, और हमने पढ़ा था कि जिसका अंडर रूट निकले वो रेशनल है, जिसका अंडर रूट ना निकले वो इर्रेशनल है। तो यहाँ पर 1/5 अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका जवाब जो है वो क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेशनल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है नंबर 2 में √2/-8। पहला जो हमारा नंबर है √2। पिछली वीडियो में रेशनल नंबर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि अंडर रूट जिसका नहीं निकलता वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। तो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने देख लिया कि इसका जो अंडर रूट है वो क्या हो रहा है, इसका निकल ही नहीं रहा है स्क्वायर रूट, तो वो क्या हो गया हमारे पास, इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में देख लें आप, 3 नंबर पार्ट है 5/√6। क्या 6 का अंडर रूट निकलता है, नहीं निकलता। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इर्रेशनल। चलें अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2/8। 2/8 को अगर हम सॉल्व करें, 2 का टेबल 1 दफ़ा, इसको कितनी दफ़ा लगा, 4 दफ़ा। तो 1/4 जो है इसका जवाब जो आता है वो टर्मिनेटिंग आता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेशनल। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने अगर रेशनल और इरेशनल को अच्छे से समझ लिया है तो फिर एक्सरसाइज कोई मुश्किल बात नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले हम जो है वो लेक्चर को समझें, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करें। चलें, 1 तो हमें पता है कि रेशनल है। √3 क्या है, रेशनल है इरेशनल है, √3 आ गया वो तो इरेशनल है। जब ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें एक नंबर अगर इरेशनल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक, अब √8 क्या है हमारे पास, क्या 8 का कोई निकलता है अंडर रूट, नहीं निकलता है स्क्वायर रूट 8 का। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। 0 क्या है, 0, 0 के नीचे 1 होता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, फ्रैक्शन हो गया। तो जो फ्रैक्शन आते हैं और टर्मिनेटिंग आते हैं फ्रैक्शन, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, रेशनल नंबर्स। पाई, पाई एक वैल्यू है, रेशो है पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 एंड 3.142 एंड समथिंग। तो 3.142 के आगे जो नंबर्स हैं वो भी जो हैं वो क्या हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पाए इरेशनल हो गया। क्यू रेशनल नंबर को शो करता है, क्यू के ऊपर जो ये प्राइम लगा रहे हैं, डैश लगा रहे हैं, ये क्या है हमारे पास, ये इरेशनल को शो करता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, आ जाते हैं पार्ट नंबर 9 पर, जिसमें है √5। √5 नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम जवाब जो है इसका नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा। जैसे कि हम अगर कैलकुलेटर की मदद से निकालें तो इसका जवाब नॉन टर्मिनेटिंग आता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएंगे, अगेन इरेशनल। चलें आ जाते हैं 10 पार्ट पर। 22/3, अगर 22 और 3 को मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, क्या ये फ्रैक्शन है, पहले तो ये बताएं कि क्या ये फ्रैक्शन है। हाँ ये फ्रैक्शन है, और अगर इसको मैं टेबल लगाती हूँ तो वो जवाब क्या आएगा,
तो इसका जवाब जो आएगा वो आ जाएगा रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग कैसे आएगा आप यहाँ सॉल्व करके देख लें। देखा बच्चों, 3 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, यानी एक जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग। तो रिकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, फ्रैक्शनल होते हैं। 1/पाई, तो पाई क्या है हमारे पास, पाई हमने पढ़ा था कि इरेशनल है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इरेशनल। 11/12 क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन है। ठीक है, और ऐसा फ्रैक्शन है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रेशनल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो नंबर मिले हुए फ्रैक्शन वाले, इनको पहले आप डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और इनको हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के हिसाब से बताना है कि कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। चलें, पहले तो पार्ट नंबर 1 है 5/8। आप इसको कैलकुलेटर से मदद से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हमने तो सिंपली इसको पहले कैलकुलेटर की मदद से इसकी हमने वैल्यू निकाली। इसका जवाब आया है 0.625। हमने पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो यानी ख़त्म होने वाले, ऐसे डेसिमल्स जो ख़त्म हो जाते हैं आगे चलकर वो होते हैं टर्मिनेटिंग, और ऐसे डेसिमल्स जो आगे चलते ही जाते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास जो है इसका जो आंसर निकला है वो हमारे पास क्या निकला है, टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। चलें, अब पार्ट नंबर 2 है, इसको हमने सॉल्व किया, इसका जवाब कुछ निकला है 0.222, आगे चलते ही जा रहा है। तो ये जो आंसर हमारे पास आया है ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आगे चलता ही जा रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है कि 1/15। इसको हमने सॉल्व किया, अगेन ये डॉट 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 आ रहा है, यानी कि आगे भी ये चल रहा है। तो ये आगे जो चल रहा है रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको देखें, पार्ट नंबर 4 है 49/8। इसका हमने जब डेसिमल किया, हमने इसको निकाला, तो क्या इसका जवाब आया है 6.125, जो क्या है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ख़त्म हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, अब देखें 5 नंबर पार्ट है 207/15। इसको जब हमने सॉल्व किया है तो कुछ जवाब आया है 13.8। तो स्टूडेंट्स 13.8 क्या हो गया हमारे पास, टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। 50/78, इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका जवाब कुछ इस तरीके से आया है 0.6578 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे भी ये चल रहा है। सो जो आगे चलता है ख़त्म नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है।